हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो मूव करते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एससीओ, यानी हिंदी में बोले तो निम्नलिखित देशों में से कौन एससीओ के संस्थापक सदस्य देश है। संस्थापक सदस्य देश का मतलब होता है जब एससीओ बना तभी से वो एससीओ की मेंबर्स कंट्रीज है। तो कौन कौन सी है, ऑप्शन देख लेते हैं। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट ऑप्शन इज चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, पाकिस्तान। एंड थर्ड ऑप्शन इज चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस, और चीन, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। सो कौन सा आपका सही आंसर है इसमें? सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एससीओ के बारे में कब बना। हम सभी जानते हैं कि जो संघाई सहयोग संगठन है वो आपका 2001 में बना था, और 1996 में ये संघाई 5 के नाम से आपका फॉर्मेशन हुआ था। तो उस समय इसमें 5 देशों ने इसको संगठन में भाग लिया था संघाई 5 के नाम से। लेकिन 2001 में जब उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया, कब? 2001 में। तो इसका नाम भी उस समय चेंज हो गया, तो इसका नाम हुआ आपका संघाई सहयोग संगठन। इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया? पाकिस्तान और इंडिया ने उसको 2017 में ज्वाइन किया था, और 2016 से आपकी प्रोसेस शुरू हो गई थी। और प्रश्न पूछा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान कब एससीओ के पर्यवेक्षक देश बने, यानी ऑब्जर्वर मेंबर्स बनी। तो 2005 में ऑब्जर्वर मेंबर्स बनी थी। तो 2005, फिर 2016, फिर आपका 2017। पहले ऑब्जर्वर बनेगी, फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू होगी, फुल मेंबरशिप बनी 2017 में। ओके, तो जो इंडिया और पाकिस्तान था उन्होंने एक साथ ज्वाइन किया था 2017 में। और यहाँ पे भी जब पर्यवेक्षक बने और जब फुल मेंबर बने तो दोनों समय आपकी एक समिट हुई थी, उसका नाम था आपका अस्थाना समिट। तो ऐसे तो अब दोनों समय आपके अस्थाना समिट ही थी। ओके, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं और उसको आपको मैच करना है। तो पहला है एनडीबी। एनडीबी का मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी नव विकास बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दूसरा है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशिया विकास बैंक। थर्ड है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी एशियन अवसंरचना निवेश बैंक। फिर आता है यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इनका हेडक्वार्टर कौन है? तो सबसे सरल आपको कौन सा लग रहा है? तो हम सभी जानते हैं सबसे सरल है एडीबी, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, और एनडीबी का संघाई में है आपका। सो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे जो बी है आपका एशियन डेवलपमेंट, उसका है आपका फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे बी नहीं हो सकता और आपका थर्ड नहीं हो सकता। ए और डी में टाई है, तो अगर आपको ए आता है तो आपका ऑप्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो एनडीबी फॉर्म हुआ था आपका 2014 में, ब्रिक्स देशों का बैंक है। हम सभी जानते हैं कि वहां पे न्यू इंस्टीट्यूशन, जो हमने सुधार की बात की थी कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, हम विश्व बैंक के पास नहीं जाएंगे, इस तरह से हम खुद का बैंक बनाएंगे। ओके, तो फिर आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। कब बना आपका? 1966 में बना था, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें केवल एशिया के देश नहीं है बल्कि बहुत सारे कंट्रीज है, वेस्टर्न जो कंट्रीज है वो भी इसका मेंबर है, लेकिन इसका नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ओके, फिर आता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, 2016 में बना था आपका, और चीन के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। एंड फिर आता है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? आपका लंदन में। एक प्रश्न आपको आ रहा होगा, जो एससीओ है लेकिन संघाई सहयोग संगठन तो है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर क्या है? संघाई में नहीं है, कहाँ पे है? बीजिंग में है। और दूसरा जो एनडीबी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्योंकि ये ब्रिक्स का बैंक है, उसका है आपका संघाई में। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। तो लिस्बन संधि में कौन सा अनुच्छेद एक सदस्य को यूरोपियन संघ छोड़ने के लिए प्रदान करता है? कि जैसे कि किस अनुच्छेद के तहत ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट किया था, यानी यूरोपियन संघ को एग्जिट किया था, उसको लीव किया था, उसको छोड़ा था। तो कौन सा अनुच्छेद है आपका? सबसे पहले कौन सी ट्रीटी है? वो लिस्बन ट्रीटी है। और लिस्बन ट्रीटी का एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है
आपका अनुच्छेद 50 के तहत, और लिस्बन ट्रीटी आपकी साइन हुई थी 2007 में और इफेक्ट में यानी प्रभाव में आई थी 2009 में। तो इसका डेट कहीं 2009 है, कहीं 2007 है। तो 2007 में घोषणा हुई थी, उसके बाद 2009 में ये पूरी तरह से आई थी। एक और ट्रीटी है आपकी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नीस ट्रीटी क्या कहती है? ट्रीटी ऑफ नाइस 2001 में आई थी। ये कहती है अगर यूरोपियन संघ को ज्वाइन करने की बात, यानी आपको प्रवेश करना है, आपको अपना एडमिशन करना है यूरोपियन संघ के स्कूल में, ओके, और आपको वहां से आपका छोड़ना है तो लिस्बन जाएंगे आप। तो इस तरह से हम इसका ट्रिक बना सकते हैं, ओके। फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को किस मामलों में सुनवाई का अधिकार है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के बारे में सुना होगा, जो कि आपका यूएन का एक अंग नहीं है। तो आपने एक और सुना होगा आईसीजे। तो आईसीजे जो कि यूएन का अंग है, लेकिन आईसीसी यूएन का मेन ऑर्गन नहीं है। यूएन के टोटल 6 ऑर्गन आपने सुनेंगे, जिसमें आता है महासभा हो गई, सुरक्षा परिषद हो गई, सचिवालय हो गया, ट्रस्टीशिप हो गई, न्याय परिषद हो गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गए। तो यहाँ पे 6 अंग है, लेकिन आईसीसी नहीं है इसका अंग, ओके। तो यहाँ पे आईसीसी में 4 प्रकार से आपके क्राइम की बात की गई है, 4 प्रकार के केस। एक है आपका मानवता के खिलाफ अपराध, दूसरा है नरसंहार, तीसरा है आपका आक्रामकता के विरुद्ध अपराध। तो यहाँ पे 3 प्रकार के जो अपराध है ये सही है, चौथा वाला नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका 1, 2, 3। तो आप देखना कि चौथा प्रकार का अपराध कौन सा है, जिसके तहत जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन पे आरोप लगाया गया था उसके तहत। तो उसका नाम आप हमें बताइए कि कौन कौन से है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी वाला नहीं है, 4 प्रकार के केस के बारे में बात करती है। अब आता है आईसीसी कब बना। तो आईसीसी बना था आपका 2002 में, मेनली आपका आया था 1998 में एक ट्रीटी आई थी, जिसका नाम है आपका 1998 में ही आई थी रोम संविधि, यानी रोम स्टैट्यूटरी का पार्ट है। ये क्या काम करता है? जो देश अपने कोर्ट अच्छी तरह से अपने जो केस है नहीं लड़ पाते हैं उनके लिए काम करता है, लेकिन इंडिया इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि इंडिया का मानना है कि हमारे पास अपना सुप्रीम कोर्ट है, तो हम अपना केस खुद लड़ेंगे, हम आईसीसी में नहीं जाएंगे। इसी तरह यूएस इसका मेंबर्स नहीं है, तो बहुत सारे सदस्य देश इसके मेंबर्स नहीं है। लेकिन आईसीजे और आईसीसी में एक समानता है, दोनों का जो हेडक्वार्टर है आपका हेग नीदरलैंड में है, ओके। तो समझ आया? तो चौथा केस कौन सा है आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, ओके। ये हमने कर लिया, तो यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। तो 1, 2, 3 इसके राइट आंसर है। फिर मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो आसियान और भारत के मध्य सर्विस एग्रीमेंट कब हुआ था? इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो ये हुआ था आपका 2014 में। तो आसियान में अभी कितने मेंबर्स हैं? 11 सदस्य देश है। 1967 में बना, उस समय इसकी जो प्रतीक थी 10 धान की बालियां, आपने सुना होगा। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक संगठन है, वहां पे जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, और 3 इसके मेन स्तंभ है, हमने देखा था अपनी वीडियो में। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जिसके जो फाउंडिंग मेंबर्स है IMPST, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड। जब हम बार बार रिवाइज करते हैं तो हमें याद हो जाता है अच्छे से ट्रिक के थ्रू भी। फिर आता है मतलब IMPST केवल फाउंडिंग मेंबर थे, 11 सदस्य देश है, और उसके बाद ज्वाइन किया था आपका किसने? ब्रुनेई ने, वियतनाम ने, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और तिमोर, ओके। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न। तो SCO का हेडक्वार्टर हमने बोला कि संगाई में है, यस कि नो? तो संगाई में नहीं है, कहाँ पे है आपका? बीजिंग में है। SCO समझ लिया कि 1996 में क्या हुआ था? संघाई 5 बना था। मेनली कब बना? नाम चेंज कब हुआ? 2001 में संघाई सहयोग संगठन बना। संघाई 5 के नाम से बना था क्योंकि इसमें 5 देश थे, और इसमें जो भाषा है इसकी रशियन, चाइनीज, वहां पे चीन और आपका रशिया का काफी डोमिनेंस है। और इसको एक और नाम से इसको कहा जाता है आपका एशियन नाटो। तो किस संगठन को एशियन नाटो के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका संघाई सहयोग संगठन। वेस्टर्न नाटो आप सभी जानते होंगे नाटो के बारे में, शीत युद्ध के समय फॉर्मेशन हुआ था, कोल्ड वॉर के समय 1949 में, और जो कि वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस से, अभी आप देख लेंगे नाटो कंट्रीज और अमेरिका के बीच जो
विवाद चल रहा है ग्रीनलैंड को लेके, तो काफी न्यूज में है। नाटो कंट्रीज की जो 32 सदस्य देश है, क्या वो यूएस के खिलाफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस तरह से आप देख रहे होंगे आजकल न्यूज में काफी चर्चा में है नाटो। तो एशियन नाटो है आपका एससीओ। दूसरा है ब्रिक्स टर्म के बारे में हमने आपको ब्रिक्स वाली वीडियो में बताया था कि किसने कॉइन किया था, और भारत ने ब्रिक्स को 2010 में ज्वाइन किया, यस कि नो। तो दोनों यहाँ पे इनकरेक्ट है, यानी दोनों सही नहीं है। तो ब्रिक्स टर्म किसने दिया था? एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे आपके दो, एक थे आपके जिम ओनील और दूसरे थे ई गोल्डमैन सैक्स के द्वारा ये नाम दिया गया था 2001 में। उन्होंने ओनली ब्रिक्स टर्म कॉइन किया था, लेकिन जब आपका किसने ज्वाइन किया, दक्षिण अफ्रीका ने ज्वाइन किया, तब ये ब्रिक्स बना। तो हर देश का जो पहला लेटर है, चाहे बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया एंड आई फॉर इंडिया, सी, पहले तो केवल ब्रिक था जब 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 2010 में किसने ज्वाइन किया? दक्षिण अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, तो इसका टर्म एस यहाँ आ गया। तो ये हो गया आपका ब्रिक्स। तो ब्रिक्स, तो जो साउथ अफ्रीका था उसने 2011 में पहली बार पार्टिसिपेट किया था। सम्मेलन पहली बार कहाँ पे हुआ था? 2009 में रशिया में हुआ था। दूसरा सम्मेलन आपका किसी और कंट्रीज में हुआ था। ओके, तो यहाँ पे दोनों इनकरेक्ट है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, जब से ये बना 2006 में विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग में इसकी बातचीत की गई थी कि हम एक जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमी है उनका एक संगठन बनाएंगे। अभी इसमें 11 सदस्य देश है। तो एससीओ और अभी जो ब्रिक्स है उसमें सेम ही सदस्य देश है, आई थिंक, देख लेना अच्छे से। फिर आता है ईईसी। तो ईईसी 1957 में बना था। इसका नाम था आपका यूरोपियन समुदाय का नाम बदलकर यूरोपियन संघ करने, संघ यानी ईईसी को कब यूरोपियन संघ में कन्वर्ट किया गया, यूरोपियन संघ कब बनाया गया इसको? तो इसको बनाया गया था 1993 में। तो वहां पे एक ट्रीटी साइन हुई थी। बताओ उस ट्रीटी का नाम क्या है? तो उस ट्रीटी का नाम है आपका maastricht ट्रीटी। ये ट्रीटी 1993 में आपकी आई थी। फिर आता है रोम ट्रीटी, 1957 में फॉर्म हुई थी, जहां पे इसका नाम ईईसी था, यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन आर्थिक समुदाय। फिर आया ट्रीटी ऑफ लिस्बन, हमने देखा कि 2007 में आई थी। ये करती है किसकी बात? ब्रेक्जिट की बात, यानी हमें ईयू को छोड़ना है। 27 देश अब है, पहले 28 से। ब्रिटेन ने 2016 में यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ था, लेकिन 2020 में ब्रिटेन ने फुल्ली ईयू को छोड़ दिया गया था। 2020-21 में उसने लीव कर दिया था ईयू को। तो वहां के जो फिर आता है ट्रीटी ऑफ नीस। तो ट्रीटी ऑफ नीस किसके बारे में बात करती है? तो ये प्रवेश के बारे में बात करती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा था? तो हमारा सही आंसर था ऑप्शन नंबर 1। फिर बात करते हैं अगली इंफॉर्मेशन, अगला क्वेश्चन के बारे में। तो यूरोपियन संघ के सभी सदस्य देश अपनी राज्य की मुद्रा यूरो का प्रयोग करते हैं। यूरोपियन संघ का नवीनतम सदस्य देश क्रोएशिया है। ईयू के सभी सदस्य देशों में माल्टा का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। जर्मनी ईयू का संस्थापक देश है। सो यहाँ पे कौन सा सही आंसर है, कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू पूछा है। तो ईयू के जितने भी सदस्य देश है वो सभी ईयू की जो मुद्रा है उसका नाम है आपका यूरो। तो यूरो का प्रयोग नहीं करती है। केवल 13 देश, आपके 13-14 देश, कुछ देश ईयू का प्रयोग करते हैं। जो यूरो है उसकी प्रयोग करते हैं, उसको अपने मतलब व्यापार, मतलब जो पैसा, जो उसकी करेंसी है, उसको मुद्रा है, उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन सभी देश उसका प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपका सही नहीं है और सभी सही है। 2013 में क्रोएशिया ने ज्वाइन किया था। माल्टा का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। जर्मनी ईयू का संस्थापक सदस्य देश है पहले से ही, जब ईयू बना था 1993 में। 1957 में इसका फॉर्मेशन शुरू हो गया था आपका ईईसी के नाम से। यहाँ पे एक स्टील एंड कोल कम्युनिटीज भी कहा जाता है उसको। फिर वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी किसका मोटो है? तो ये है आपका किसका मोटो? सार्क का और आसियान का, यूरोपियन यूनियन का, अफ्रीकन यूनियन का। तो पहले तो इनके बारे में जान लेते हैं कि सार्क 1985 में बना, ये 1967 में बना, ईयू 1993 में बना, आपका अफ्रीकन यूनियन 2002 में बना। तो किसका मोटो है? तो ये मोटो है आपका आसियान का। तो वहां पे जितने भी देश है वो सभी को कहता है कि हमारा एक विजन है, हमारी एक आइडेंटिटी है, यानी एक पहचान है और एक कम्युनिटी है। तो ये है आपका आसियान का
और इसको कहा जाता है फ्लाइंग बीस। तो फ्लाइंग बीस को के नाम से किस संगठन को जाना जाता है? एक प्रश्न आया था हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में। तो फ्लाइंग बीस के नाम से भी आसियान को जाना जाता है। सो आसियान जो कि काफी इम्पोर्टेंट संगठन है, 1967 में आपका बना था। तो वो एक समुदाय की बात करता है, एक कम्युनिटी की बात करता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न जो कि ईयू के बारे में था कि ईयू की जो मुद्रा है वो कब अपनाई गई? आपकी यूरो मुद्रा में एक ट्रीटीज भी आती है वहां पे। तो बहुत सारी ट्रीटीज इससे रिलेटेड है। इसके अलावा एक वहां पे शेंगेन एग्रीमेंट है, आपने सुना होगा कि फ्री पासपोर्ट, यानी अगर यूरोप जाना है आपको, अगर आपने सपोज फ्रांस का वीजा ले लिया, जर्मनी का वीजा ले लिया, तो आप पूरे यूरोपियन कंट्रीज की जो 27 सदस्य देश है वहां पे घूम सकते हैं। तो वहां पे फ्री वीजा का जो सिस्टम है कि बॉर्डरलेस करना, मतलब कि आपको दूसरे देश का वीजा नहीं लेना पड़ेगा, वो है शेंगेन एग्रीमेंट। 1985 में आया था। प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा जो संगठन है वहां पे फ्री वीजा की व्यवस्था करता है? वो है ईयू। सो उस वीजा का नाम है शेंगेन एग्रीमेंट। शेंगेन का ये हमारा हो गया। फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीसी और आईसीजे, दोनों में क्या समानता है? तो दोनों संयुक्त राष्ट्र के सैद्धांतिक अंग है नहीं, एक केवल आईसीजे है आपका यूएन का मेन ऑर्गन। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों संगठनों का मेंबर नहीं सदस्य है, नो, ओनली आईसीजे का है। दोनों के पास स्व प्रेरणा शक्तियां हैं नहीं, दोनों के पास खुद की शक्तियां नहीं है, क्योंकि वो जैसे यूएन का जो ऑर्गन है तो वहां पे यूएन की जो शक्तियां है इससे संबंधित है। फिर आता है दोनों का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। यस, दोनों का मुख्यालय एक ही जगह है, वो है हेग में। और ये यूएन का मेन ऑर्गन है आपका आईसीजे। 1945 में बना था और इसमें क्या होते हैं आपका 9 साल का कार्यकाल होता है, जो 15 जज होते हैं उनके। और इंडिया से इसका रिप्रेजेंटेशन किया था बहुत पहले आपका दलबीर भंडारी जी ने, जो कि पहले गैर ब्रिटिश जज भी उनको कहा जाता है। फिर यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के बारे में है, यूएन के बारे में। सो यूएन जो शब्द है आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। ये नाम टर्म जो कॉइन किया था टीएस टिमोथी, वर्तमान में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है, नो। और इसका चार्टर 1946 में साइन हुआ था, नो। 1945 में साइन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था, +1 कंट्रीज बाद में ऐड हुई थी। इसका नाम था आपका पोलैंड। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यस, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इसके ऑप्शन होने चाहिए थे आपके ए और डी। ओके, तो ये आपका ये दोनों सही है और दोनों ये गलत है। ये हो गया आपका। तो आज हमने कुछ प्रश्न सॉल्व किए और प्रश्न से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा प्रश्न आ रहा है, कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इसमें 4 प्रकार के केस कौन कौन से हैं, आप इस केस के बारे में बताइए। फिर ये हमने देखा कि 50 जो कि लीव करने की बात करता है ईयू को, यानी छोड़ने की बात करता है। इसके अलावा हमने ये देखा कि इसकी स्थापना एक बार 2014 में हुई थी, इसकी स्थापना 2016 में हुई। एशियन डेवलपमेंट लो 1966 में हुई थी, 2016 में इसकी हुई थी। ओके, ये हमने देख लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।